नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन जो वीकली एक्सपायरी है उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मार्केट में हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। और आज जो फ्री वाले चैनल में मैंने सिग्नल्स दिए थे, अपडेट्स दिए थे, उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लॉजिक एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तब जाके आप खुद सीख जाओगे और खुद प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। मैंने 2:50 पर आपको बोला था कि निफ्टी का ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो 13,500 का जो क्रूशियल लेवल है वहां पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। जो लोग मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं उनको पता रहेगा, मैंने परसों के मतलब 2 दिन पहले के वीडियो में और कल के वीडियो में भी बताया था कि 13,500 का जो लेवल है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है मार्केट में। अगर आज के दिन मार्केट उसके ऊपर क्लोज देता है तो मार्केट का मोमेंटम चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम लोगों को यही सीखना है कि ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो ये 13,500 के लेवल पर मैंने बताया हुआ था कि 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। देखो दोस्तों, एक तो पहली बात है कि टोटल ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यही लेवल पर क्रिएट हुआ है। और अगर आज के दिन का पर्टिकुलरली देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी इसी लेवल पर क्रिएट हुआ है। अभी ऑप्शन चेन में हमें यह दिखाई दे रहा है कि ये जो 13,500 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मार्केट में बन चुका है। अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे जो पुट राइटर्स ने पोजीशन बनाया रहेगा विद द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट ऊपर जा सकता है, वो सब ट्रैप हो जाएंगे। अभी वो कब ट्रैप होंगे, कैसे ट्रैप होंगे, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और आपको थोड़ा प्राइस एक्शन का भी इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे हम लोग उसको सब समझ लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन मैंने जो आपको अपडेट दिए थे उसमें मैंने एक बैंक निफ्टी का अपडेट दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी में 15 मिनट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। लेकिन ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर मैंने बाय का रिकमेंडेशन दिया नहीं था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डाटा जो है वो ऑप्शन डाटा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से वन साइडेड मार्केट मोमेंटम देगा। और वहां पे अगर आप देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद दोबारा मार्केट नीचे आया था। तो अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये मैंने कैसे बताया था ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने वो टाइम का बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन किया है। मैंने आपको बताया था कि ये 29,700 का जो लेवल है वो क्रूशियल लेवल बन चुका है। यहाँ पे मार्केट जो था, मार्केट डाउनफॉल में आने के बाद यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। जनरली ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या बताता है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताता है अगर ये नेक लाइन को मार्केट, इसको नेक लाइन बोलते हैं। मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेंड चेंज का साइन होता है और जब भी इसका नेक लाइन ब्रेक होता है मार्केट वहां से अप साइड का मोमेंटम बताता है। लेकिन यहाँ पे आज ऐसा होने की पॉसिबिलिटी कम थी, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर चार्ट वैसा स्ट्रक्चर भी बनाता है तो उसका कंफर्मेशन हमें ऑप्शन चेन में मिलना चाहिए। अगर 29,700 का लेवल जो है वो 29,700 के लेवल के ऊपर आपको वैसा दिखना चाहिए कि मार्केट में उस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे कॉल राइटर ट्रैप होने चाहिए। जब कॉल राइटर ट्रैप होने जाएंगे तो शॉर्ट कवरिंग का रैली आएगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप 29,700 का लेवल देखोगे तो 10:21 पर वहां पे सिर्फ 6.5 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट था और आज के दिन में सिर्फ 3.5 लाख शेयर्स ऐड हुए थे। तो ज्यादा कुछ बड़ा क्वांटिटी उसमें नहीं दिखाई दे रहा था। तो उससे मुझे क्लियर कट आइडिया आ चुका था कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये पैटर्न बनने के बावजूद भी मार्केट में वन साइडेड रैली नहीं आ सकता। क्योंकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है तो उसके ब्रेकआउट के बाद ऑप्शन डेटा में भी दिखना चाहिए कि कॉल राइटर्स ट्रैप होने चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि कॉल राइटर ट्रैप हो रहे हैं। तो इसकी वजह से मैंने वहां पे इमीडिएट बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया था। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मेरा चारों कंपार्टमेंट का थ्योरी यूज करता हूँ और उससे मैं देखता हूँ कि कहाँ पे वो ऑप्शन राइटर ट्रैप हो रहे हैं। तो ये चारों कंपार्टमेंट का थ्योरी अगर आपको सीखना है तो मेरे फ्री वाले कोर्स में वो सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना इसका डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है।
अभी जान लेते हैं कि अभी का जो सिनेरियो बन रहा है वो सिनेरियो में किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी मैं आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके आया हूं। कल मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था, अगर आपका निफ्टी का क्लोजिंग 13,500 के लेवल पर मिलता है तो 13,500 के लेवल के ऊपर निफ्टी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा और ये जो डाउनफॉल था इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा और मार्केट जो है वो अपसाइड के लिए तैयार हो जाएगा। अभी 13,500 का जो लेवल है वो मैंने आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, बहुत ही क्रूशियल लेवल बन चुका है और आज के दिन में यहाँ पे ऑलमोस्ट 26 लाख शेयर एक ही दिन में ऑप्शन चेन में एनालिसिस में हमने देखा कि ऐड हो चुके हैं। अभी मैं सुबह से ऑब्जर्व कर रहा था, जब मार्केट स्टार्ट हो रहा था तब से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो ये 26 लाख जो शेयर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं वो इमीडिएटली नहीं आए हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वो 26 लाख शेयर्स ऐड होते गए हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत ही हेल्दी पोजीशंस मार्केट में बन चुके हैं। तो ये अगर ट्रैप हो जाएंगे तो बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, अदरवाइज बड़ा डाउनफॉल नहीं आ सकता। तो ये जो डाउनफॉल है ये ट्रैप होंगे या नहीं होंगे ये हम लोगों को कैसे समझ में आएगा और इसको हमें किस तरीके से यूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी ये जो 13,500 का लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है, ये बात हम लोगों को कंफर्म हो गई। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, जब तक मार्केट 13,500 के ऊपर रहेगा तब तक हम लोग बाय का पोजीशन लेना प्रेफर करेंगे। जैसे ही मार्केट 13,500 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग देखेंगे कि कितने कॉल राइटर वहां से निकल चुके हैं, ये हमें सब ऑप्शन चेन में पता चलेगा। और उतना क्वांटिटी में अगर मार्केट में से ऑप्शन राइटर पर्टिकुलरली पुट राइटर ये 26 लाख में से जितने भी निकल जाएंगे उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में कितना बड़ा फॉल हो सकता है। तो कल के दिन ऑप्शन चेन में ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए जो मैंने अभी आपको बताया वो। और अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन में कैसा मोमेंटम बता रहा है। प्राइस एक्शन में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूअसली अपसाइडेड का मोमेंटम अभी यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा है और सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते जा रहा है, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से अपसाइड का मोमेंटम है। जब हम उसको ऑप्शन चेन एनालिसिस के साथ कंबाइन करते हैं तो ये 13,500 का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। इसके ऊपर ऑप्शन चेन भी हमें बाय का ही डिसीजन बता रहा है। तो ये पहली बात कंफर्म हो गई। तो कल के दिन आपको क्या करना पड़ेगा, कल के दिन आपको कौन से लेवल को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 15 मिनट चार्ट में हमें कुछ क्लियर लेवल नहीं मिल रहे, तो इसके लिए आपको स्विच होना पड़ेगा आवरली चार्ट के ऊपर। आवरली चार्ट में अगर आप देखते हो तो आपको जो लेवल मिल रहे हैं वो बहुत दूर के लेवल मिल रहे हैं। यहाँ पे ये 13,650 के ऊपर का जो लेवल मिल रहा है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी इसके पीछे का लॉजिक भी आप समझ लीजिए। पहली बार जब मार्केट यहाँ पे गिरा था वहां से बाउंस बैक हो चुका था, मतलब ये अपना सपोर्ट नंबर 1 हो गया। फिर दोबारा जब मार्केट गिरा वहीं से ही बाउंस बैक हो गया, तो ये अपना सपोर्ट नंबर 2 हो गया। मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से सिखाया हुआ है, जब भी मार्केट 2 बार ये लेवल को, कौन से भी सपोर्ट लेवल को 2 बार टच करता है और 2 बार टच करने के बाद जब ब्रेकआउट देता है तो दोबारा मार्केट जब रिट्रेस होके वो लेवल के करीब आता है तो ये सपोर्ट लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल करके एक्ट होता है। इतना सिंपल प्राइस एक्शन का लॉजिक आपको याद रखना है। तो प्राइस एक्शन के लॉजिक के हिसाब से ये लेवल हम लोगों को मिल गया है। अभी कल के दिन हमें देखना पड़ेगा ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आवरली चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा कि 90% ऑफ द कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल बने हैं। सिर्फ हमें कल के क्लोजिंग के टाइम पे एक छोटा सा बेरिश कैंडल मिला था, तो उसका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि वो क्लोजिंग टाइम पे मिला था। तो इतने बड़े बुलिश कैंडल मिले हुए हैं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से और एक लॉजिक मैंने आपको सिखाया था कि ट्रेंड कभी भी हेल्दी रहना चाहिए, मतलब एक ट्रेंडी फेज के बाद एक रिट्रेसमेंट का फेज आना ही चाहिए। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट का फेज कब आ सकता है, ये जो लेवल मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, मान लो कि मार्केट गैप से भी ओपन होता है या फिर नियर अबाउट ओपन होके ऊपर जाता है तो यहाँ से रिवर्स होने की मार्केट में एक पॉसिबिलिटी बन रही है। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, मान लो कि मार्केट जो है वो मार्केट गैप अप नहीं ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी आपको क्या करना है, 13,500 के लेवल को क्लोजली ट्रैक करना है। क्योंकि 13,500 का लेवल क्यों ट्रैक करना है, क्योंकि ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक नहीं देता है, इसको विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है,
मेरे शब्दों को दोबारा सुनिए, विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं वो सब ट्रैप हो जाएंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है और कल के दिन इस हिसाब से ट्रेड करना है। अगर इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस आपको चाहिए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो को आप लाइक कीजिए। जितना ज्यादा लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। और उसी के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर अपना जो चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया हुआ है। आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप निफ्टी का रिट्रेसमेंट देखते हो तो आपको नेकेड आइज से दिखाई दे रहा है कि जो डाउनफॉल आया था उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया है वो रिट्रेसमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है। अगर फिबोनाची लेवल निकाल के देखोगे तो आप 50% के ऊपर का रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो चुका है। लेकिन उसी को ही अगर आप बैंक निफ्टी में जाके देखते हो तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जो फॉल आया था वो फॉल के बाद यहाँ पे भी जो अभी रिट्रेसमेंट आया है वो रिट्रेसमेंट फिबोनाची लेवल के हिसाब से 50% के नीचे है, मतलब 38% तक है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए थी वो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थोड़ी कम दिखाई दे रही है। और 30,000 का जो लेवल है वहां पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ये 30,000 के लेवल को आपको क्रूशियल लेवल मानना पड़ेगा। अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो जाके हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बना है और किस तरीके का ऑप्शन डेटा बना है, और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कल के दिन मार्केट बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी डाउन ओपन होता है, अप ओपन होता है, उसकी ज्यादा चिंता मत करो। आप सिर्फ आप ये देखो कि 30,000 के लेवल के करीब किस तरीके का एक्शन बन रहा है। 30,000 का लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट इसको विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तभी जाके आप साइडेड का मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज दोबारा मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसी तरीके का सिंपल लॉजिक आपको फॉलो करना है। कुछ लोग क्या है, कुछ लोग सिंपली मार्केट में जंप हो जाते हैं विदाउट प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन को देख के, तो वो ट्रैप हो जाते हैं। मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेशन दे दिए थे कि किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखते हो तो ये स्क्रीनशॉट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मैंने बताया हुआ था कि प्राइस एक्शन के हिसाब से जो है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, लेकिन हम लोग बाय का पोजीशन नहीं लेंगे। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने बताया हुआ था। और अगर आप देखोगे जो लॉजिक मैंने बताया था वो मार्केट में 100% वर्क हो गया, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद दोबारा मार्केट नीचे चला आया। तो इस तरीके का बेनिफिट आपको होता है। जो ये हेड एंड शोल्डर बनाया था इसको अगर हम लोग बाय करते तो दोबारा मार्केट यहाँ पे नीचे आता और अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। तो जब आप प्राइस एक्शन को ऑप्शन चेन के साथ कंबाइन करते हो तो आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला और बहुत बढ़िया एक्यूरेसी वाला ट्रेड आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आपको इसी लॉजिक को फॉलो करना है। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो मेरे पुराने वाले वीडियो सीरीज को कंटिन्यू देख लीजिए। वहां पे मैंने प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के बारे में बहुत सारे डाउट को क्लियर किया हुआ है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इससे ज्ञान मिला रहेगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।